हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हर उस भाई का स्वागत है जो लाइव मैच में क्रिकेट स्ट्रेटजी जानना चाहता है, लाइव मैच में ट्रेडिंग करना चाहता है और लाइव मैच में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो हर उस भाई और हर उस पंटर प्लेयर का इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है मेरे भाई। तो दोस्तों आज का टॉपिक एक भाई ने सजेस्ट किया था कि भाई लाइव मैच में किस तरीके से स्ट्रेटजी लगाएं और किस तरीके से लाइव मैच में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाएं। तो यही टॉपिक रहेगा। ये सारी चीज़ें बताने से पहले आप लोगों को बता दें कि टेलीग्राम चैनल है बायो में, कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सअप चैनल है हमारा बायो में, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है कि लाइव मैच में ट्रेडिंग और स्ट्रैटेजी किस तरीके से लगाएं और किस तरीके से करें। तो मेरे भाई सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है मैच का मोमेंटम समझो। ठीक है, मैच का अगर मोमेंटम अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप लॉस करते जाओगे, लॉस पे लॉस होता जाएगा आपका। समझ रहे हो ना आप? मैच का मोमेंटम समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखो सबसे पहले क्रिकेट में हर ओवर के बाद मैच की सिचुएशन बदल सकती है। ठीक है ना, हर ओवर के बाद मैच की सिचुएशन बदल सकती है, इसलिए हमेशा ध्यान दो किस किस चीज़ पर ध्यान देनी चाहिए मेरे भाई। देखो हर जैसे ओवर हुआ, 6 ओवर हुई, उसके बाद मैच की सिचुएशन बदल जाती है। कभी कभी अगर आप देखोगे रन नहीं बन रहे होते हैं और जैसे ओवर खत्म होता है नेक्स्ट ओवर बॉलर आता है और रन बनने लग जाते हैं। क्रिकेट ट्रेडिंग में अक्सर ऐसा होता है, या कई बार ऐसा भी होता है मेरे भाई कि रन बन रहे हैं, पार्टनरशिप बन रही है, छक्के चौके लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैच का ओवर चेंज होता है और कभी कभी अगर आप देखोगे ना तो विकेट आ जाता है। ठीक है, तो कुछ सिचुएशंस होती है जो इस पर हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए। कौन सी टीम प्रेशर में, सबसे पहला पॉइंट है कौन सी टीम प्रेशर में है वो ध्यान रखना है आपको। बैट्समैन का कॉन्फिडेंस कैसा है, बैट्समैन किस तरीके से खेलता हुआ आ रहा है, किस तरीके से इसका कॉन्फिडेंस है, फॉर्म में है या नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बॉलर का करंट स्पेल कैसा चल रहा है, मतलब जो करंट बॉलिंग कर रहा है बॉलर, लास्ट के 2 ओवर अगर उसने फेंक दिए तो वो किस तरीके से उसने फेंके। थर्ड ओवर भी उसी डिपेंड, उसी इफेक्ट पर पड़ेगा कि भाई वो अगर ओवर में रन पड़े हैं बॉलर के बहुत ज़्यादा मेरे भाई, तो इसका मान मान के चलो कि बॉलर का कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा और उस बैट्समैन का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, तो इस कंडीशन में फिर से रन पड़ने की संभावनाएं बन जाती है। ठीक है ना, यानी बॉलर फिर गलती करेगा क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा रन दे चुका है, तो वो फिर गलती करेगा, फिर रन रन पड़ेगा और फिर मार्केट ऊपर नीचे होगा। ठीक है, पिच और मैच कंडीशन क्या कह रही है ये भी आपको समझना चाहिए कि पिच और मैच कंडीशन क्या कह रही है, कि भाई पिच पर किस तरीके से बिहेव हो रहा है, भाई नमी है कि नहीं है। ठीक है, रेन इफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, सिचुएशंस को समझनी पड़ेगी, मोमेंटम को समझना पड़ेगा। उसी आधार पर ओड्स भी अगर आप देखोगे कई बार रेन इफेक्ट मैच होता है तो डीएलएस मेथड के हिसाब से अप डाउन चलती है टीम, मान लो है ना। तो वो जैसे ही अगर आप देखोगे रेन ज़्यादा चालू हो जाती है, बारिश ज़्यादा चालू हो जाती है, तो स्कोर जो ओड्स जो रहता है, रेट्स जो रहती है, या तो डाउन हो जाएगी या उसके फेवर में चली जाएगी। ठीक है ना, या अप हो जाएगी एकदम से अचानक से। तो ऐसा होता है भाई, तो हमेशा सिचुएशन समझनी पड़ती है, हर तरह की सिचुएशन को आपको देखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मार्केट मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। ठीक है ना, देखो ये सारी चीज़ फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से आपको पिच सारी चीज़ें प्लेयर हर कुछ ध्यान रखना पड़ेगा क्रिकेट मैच के अंदर, लेकिन अब आपको सेकंड पॉइंट के हिसाब से मोमेंटम को समझना है, मार्केट का मोमेंटम ऑब्जर्व करना है, यानी मार्केट किस साइड है ये आपको समझना है। एक स्मार्ट ट्रेडर, क्रिकेट ट्रेडर जल्दी डिसीजन नहीं लेता है मेरे भाई। ठीक है ना, नहीं लेना है, नहीं लेता है, नहीं लेना है, नहीं ले रहा है। ठीक है ना मेरे भाई, लेकिन अक्सर जो बेवकूफ़ पंटर्स होते हैं जो जल्दी डिसीजन ले लेते हैं भाई, ये सारी चीज़ों को देखकर वो समझते हैं कि भाई उड़ जाएगा मैच, तो एंट्री ले लेते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है मेरे भाई। ठीक है ना, स्मार्ट ट्रेडर हमेशा जल्दी डिसीजन नहीं लेता है। ध्यान रखने वाली बात इसमें 3-4 पॉइंट है मेरे भाई। मार्केट की मूवमेंट को समझो, सबसे पहला मार्केट का मूवमेंट क्या कह रहा है, उस पिच मतलब अगर आप देखोगे बैट्समैन बॉलर हर चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मार्केट की मूवमेंट को उन्हीं आधार पर आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट किस साइड जा रहा है, भाई डाउन जा रहा है कि अप जा रहा है, किस टीम के फेवर में जा रहा है, ए टीम के फेवर में जा रहा है, बी टीम के फेवर में जा रहा है, आपको समझना है। पैनिक में आकर डिसीजन नहीं लेना है मेरे भाई, मत ले। कभी कभी क्या होता है कि पंटर प्लेयर पैनिक हो जाता है कि भाई मैच उड़ रहा है यार, भाई छोके छक्के लगा रहा है, भाई उड़ रहा है, रेट अप जा रहा है, तो उस सिचुएशन पैनिक सिचुएशन होती है। वो पैनिक सिचुएशन में आपको एंट्री नहीं लेनी है मेरे भाई। हर सिचुएशन के लिए पहले सबसे पहले प्लानिंग रखो, कोई भी सिचुएशन हो मेरे भाई, कोई भी सिचुएशन हो उसके आधार पर आपको सबसे पहले प्लानिंग रखो कि आपकी प्लानिंग क्या है। आप काम कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रिकेट ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपकी प्लानिंग किस आधार पर उस मैच में आप बैठ रहे हो, वो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए मेरे भाई। तीसरा पॉइंट है मेरे भाई टर्निंग पॉइंट्स को पहचानो।
कभी कभी बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि मेरे भाई किसी प्लेयर ने 6 मारा है, ठीक है, और बॉल बाउंड्री बाहर चली गई या बॉल में कुछ हो गया, तो बॉल चेंज होती है बहुत बार, है ना, बहुत बहुत बार बॉल चेंज होती है। तो बॉल चेंज होने के बाद बॉल नई बॉल आती है, तो कई बार विकेट आ जाता है प्लेयर का, तो टर्निंग पॉइंट को समझो। और कई बार हाफ टाइम होता है, 2 मिनट का ब्रेक लिया जाता है मैच के दौरान, ठीक है ना, टाइम आउट होता है, तब भी टाइम आउट होने के बाद जब स्टार्ट होता है मैच, तब भी बहुत बार मैच की सिचुएशन बदल जाती है। तो टर्निंग पॉइंट को हमेशा समझना है। क्रिकेट में कुछ मूवमेंट्स मैच का रुख बदल सकते हैं मेरे भाई, क्रिकेट में कुछ कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं, उसी आधार पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो मेरे भाई। विकेट गिरना, ठीक है, विकेट गिरना, अगर विकेट गिरा है तो नया बैट्समैन आएगा, सिचुएशन बदलेगी, स्कोर कम होगा या फिर चेस करने में डिफिकल्टीज आएगी, तो रेट उसके फेवर में जाएगा। तो चांसेस बनते हैं कि अगर नया बैट्समैन आएगा, अगर एक दो मतलब 2-3 बॉल भी अगर डाउन जाती है और स्कोर उसको चेस करना है, तो रेड उसके फेवर में जाएगी, दूसरी टीम के बॉलिंग टीम के फेवर में जाएगी, ठीक है। तो वो मोमेंट्स को आपको समझना है, पावर प्ले का एंड होना समझना है। सबसे बात अगर आप देखोगे तो 5 ओवर 6 ओवर का जो पावर प्ले रहता है मेरे भाई, फर्स्ट इनिंग का, फर्स्ट ओपनिंग का, ठीक है, 6 ओवर का सेशन का, तो जो पावर प्ले रहता है, पावर प्ले में बहुत बार रन बनते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे 14 से, आई थिंक 14 से 3 ओवर का शायद पावर प्ले होता है, तब भी आपको देखना पड़ता है कि भाई पावर प्ले में क्या चल रहा है। पावर प्ले का हमेशा आपको समझ के चलना है मेरे भाई, क्योंकि पावर प्ले में कभी कभी रन बनते हैं, कभी कभी विकेट्स गिरते हैं, टर्निंग पॉइंट होता है मेरे भाई। मिडल ओवर का प्रेशर, बीच के जो ओवर होते हैं मेरे भाई, जैसे कि मान के चलो 10 से 12-13 के बीच के जो ओवर होते हैं, वो भाई बहुत प्रेशर वाले ओवर होते हैं। उसमें अगर रन नहीं बनते हैं तो चेज होना मुश्किल होता है, और इसमें अगर रन नहीं बनते तो स्कोर अच्छा नहीं बन पाता है, ठीक है। डेथ ओवर्स को चैलेंज, ठीक है, डेथ ओवर्स का चैलेंज, कभी कभी क्या होता है कि मेरे भाई लास्ट के जो ओवर होते हैं, सिचुएशंस होती है डिपेंडिंग, कि भाई अगर 30 बॉल बची और अगर 50 60 70 रन नहीं बनते हैं, बैट्समैन नहीं है, तो कई बार उस सिचुएशन में लास्ट के जो 2-3 ओवर में आप मार्केट इधर से उधर होता है, इधर से उधर, ठीक है ना, तो वो ओवर्स में आपको चैलेंज करना है मेरे भाई कि भाई आप एंट्री ले सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि आप सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि अगर यहाँ से 10 पैसे भी 50 पैसे भी चला जाता है, क्योंकि देखो बहुत बार होता है ऐसा, लास्ट की सिचुएशन में दोनों तरफ टीम इधर उधर हो जाती है, तो आपकी ट्रेडिंग करके कैश आउट करके निकल सकते हैं, सुपर कैश आउट करके आप बैलेंस अपने आईडी में और प्रॉफिट समेत आप ले सकते हो। तो वो चीज़ को समझना है आपको, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को समझना है मेरे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट ही होता है, पॉइंट ही यही है सबसे बड़ा, कि डिसिप्लिन अगर आप में नहीं है और रिस्क आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, आप रिस्क पे रिस्क ले रहे हो, आप रिस्क को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि कितनी रिस्क किस मैच में लेनी चाहिए, किस सिचुएशन के आधार पर लेनी चाहिए, नहीं कर पा रहे हो, तो भाई लॉस पे लॉस होगा, लॉस पे लॉस होगा, डिसिप्लिन नहीं बनेगा सही तरीके से आपका। सबसे बड़ा प्लेयर भी हर बार सही नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर बहुत बड़ा पंटर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा करोड़ों लाखों की बेट जो सेशन जो खेलते हैं, वो प्लेयर भी अगर है ना, तब भी वो डिसीजन हर बार उसका भी सही नहीं होता है, याद रखना, ठीक है ना मेरे भाई। उस बड़े प्लेयर की भी गलतियां निकल ही जाती है कुछ ना कुछ, तो इसलिए आपको समझना है, इमोशन को कंट्रोल करना है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, बड़ा प्लेयर तो कोई भी बन सकता है, पैसा होने चाहिए मेरे भाई, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो इमोशन को अभी से कंट्रोल करना सीखो। अपने लिमिट से पहले डिसाइड करो, अपनी लिमिट को पहले डिसाइड करो कि कितनी लिमिट है आपकी इस मैच में, सिर्फ उतना ही रिस्क लो जितना आप संभाल सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। अगर आप और लिमिट रिस्क लोगे तो आप लॉस में जाओगे। उस लिमिट आपने सेट करी कि भाई 10,000 से इस मैच को खेलना है, इस ट्रेडिंग करनी है इस मैच में, और आप उसको 20,000 लेके जा रहे हो, तो आप डिसिप्लिन में नहीं हो मेरे भाई, आप रिस्क को बढ़ा रहे हो, फिर आप संभल नहीं सकते हो अपने आप को, ठीक है ना। सिर्फ उतना ही रिस्क लो जितना आप संभाल पाओगे, समझ पाओगे कि हाँ मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर इससे अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो स्कैल्पिंग करना सीखो मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को आपको समझना ही पड़ेगा, हमेशा समझना पड़ेगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है मेरे भाई। रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझ पा रहे हो भाई, सीधी सिंपल बात है मेरे भाई कि आपको लिमिट में लेकर चलना है किसी मैच में। अगर आपने इतना ही यूज़ करना है कि हाँ भाई इस मैच में मैंने डिसाइड किया है कि मुझे 1,000 रुपये यूज़ करना है, 10,000 यूज़ करना है, ट्रेडिंग करनी है 10,000 के रुपये से ही, तो आपको वही लेके चलना है। आप ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट बन चुका है। लेकिन अगर आप उस रिस्क को बढ़ाते हो तो आपकी रिस्क है भाई, और वो बढ़ेगी तो आप लॉस में जाओगे यार, फिर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, डिसिप्लिन में नहीं रह पाओगे, और आप घबराहट में भावुक होके, पैनिक होके बहुत सारी गलत एंट्रियाँ लोगे। तो सारा कुछ सिस्टम इसी पर बनता है मेरे भाई, डिसिप्लिन बनाओ और रिस्क मैनेजमेंट को समझो। ये अगर आप समझ चुके हो तो क्रिकेट ट्रेडिंग में आपको कोई भी नहीं हरा सकता है मेरे भाई, ठीक है ना। बड़े बड़े प्लेयर भी ये गलतियाँ करते हैं,
लेकिन वो उनके पास रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन रहता है मेरे भाई, क्योंकि उनके पास फंड बहुत रहता है। आप लोगों के पास फंड कम है, कैपिटल कम है, तो आपको उस हिसाब से शुरुआत से ही लेके चलना है। जब उनके जैसा बनना है मेरे भाई, बड़े प्लेयर जैसा बनना है, तो आपको शुरुआत से ही रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन लेके चलना है। आज अगर आप ये चीज़ें पर कंट्रोल करोगे तो फ्यूचर में आपको इन चीज़ों पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से निकलेगी मेरे भाई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, फॉलो करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।